इस केस में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, जिनको लेकर अभी भी बहुत कुछ साफ नहीं है। यानी वो केस जो मुंबई पुलिस ने बंद कर दिया था, उस केस को दोबारा वही मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अब आप सब जानते हैं अच्छे से कि दिशा सालन के जो पेरेंट्स हैं वो लगातार कहते रहे हैं कि उन्हें कोई शक नहीं है किसी पर। उनके मुताबिक उनकी बेटी ने सुसाइड किया, लेकिन नारायण राणे और नितेश राणे ने कहा कि जो कॉल रिकॉर्ड्स और जो फैक्ट्स मुंबई पुलिस के पास अवेलेबल हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिशा सालियन का पहला आया है, वो सब कुछ इंडिकेट करता है कि दिशा सालियन के साथ कुछ गलत हुआ था। दिशा सालियन ने सुसाइड नहीं किया था। एक चैट भी सामने आया था जो दिशा सालियन की कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप का है, और उस चैट को के बारे में मैंने कई बार आपको बताया भी है कि वो चैट बहुत डिटेल है। उस चैट में काफी कुछ था, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि दिशा खुद गिरी थी या फिर दिशा को किसी ने गिराया था या धक्का दिया था। वो इसलिए क्योंकि दिशा का कमरा अंदर से बंद था उसके दोस्तों के मुताबिक, लेकिन उसके कमरे का जो वॉशरूम था उसका टैप चल रहा था। उसकी जो खिड़की थी उसमें जाली लगी हुई थी, लेकिन एक जाली को हटाकर एक लड़की का उस पर चढ़ जाना, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब वो ड्रंक हो, दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड, दैट दिशा वाज ड्रंक, और उस कंडीशन में उसने छलांग लगा दी थी। लेकिन जो एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स है और जो सर्कमस्टांसेस नजर आते हैं उस कमरे के, वो इंडिकेट नहीं करते कि दिशा की डेथ वो बहुत सिंपल केस ऑफ सुसाइड है। दिशा सालन केस में फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या है आप सब जानते हैं। व्हाई देयर इज अ डाउट अबाउट द सुसाइड थ्योरी। पहली बात, मदर फादर, अगर किसी लड़की की डेथ हो जाए, चाहे वो सस्पिशियस हो या ना हो, कैसे भी हो, कोई भी मदर फादर तुरंत किसी को क्लीन चिट नहीं देते, लेकिन दिशा सालियन के पेरेंट्स ने लगातार क्लीन चिट दिया है, ये कह के कि हमें किसी पे शक नहीं है, हमें किसी पे शक नहीं है, हमें किसी पे शक नहीं है। ऐसा क्यों? व्हाई? क्योंकि ये कहा जाता है कि दिशा सालियन की फैमिली के कनेक्शंस या उनके कहीं ना कहीं जान पहचान उनकी शिवसेना के लीडर से थी, वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे चलाते। तो फिर क्या ये कारण था कि दिशा सालियन के पेरेंट्स चुप हो गए या उनको चुप करा दिया गया? आखिर ऐसा क्यों कि इतने सारे लोगों के दिमाग में इतने सवाल थे, लेकिन दिशा सालियन के पेरेंट्स के दिमाग में एक भी सवाल नहीं। दिशा सालियन के पेरेंट्स ने, मदर ने खास करके जब पहली बार टीवी इंटरव्यू दी थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती, उसका तो मर्डर हुआ है, कुछ गलत हुआ है मेरी बेटी के साथ। लेकिन कुछ दिन बाद ही यह चीज बदल गई। उन्होंने बाकायदा आके एक स्टेटमेंट दिया और पुलिस को लिखा कि हमें मीडिया हैरेस कर रहा है, हम पर मीडिया प्रेशर डाल रहा है और हमें जीने नहीं दे रहा है। ये चेंज ऑफ स्टैंड आखिर क्यों? और इसीलिए डाउट होता है कि शायद फैमिली पे प्रेशर है, शायद फैमिली खुल के चीजें नहीं बोल रही है जो कि उसको बोलना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं फैमिली इज अंडर प्रेशर। सेकेंड रीजन, वो 5-6 लोग इंक्लूडिंग दिशा सालियंस फियोंसे एट दैट टाइम, रोहन राय was silent for so many months. In between he came and sat with her parents and gave details saying कि ये क्यों सुसाइड था और उस दिन क्या हुआ था। लेकिन उसके स्टेटमेंट में ही बहुत सारे वेरिएशंस थे। बहुत, अगर आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था डिटेल्स, उस वीडियो को निकालिए और देखिए उसको। बहुत सारे वेरिएशंस रोहन राय के स्टेटमेंट में थे क्योंकि रोहन राय कन्विंसिंग अपीयर नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई लड़की, पहली बात, ड्रंक है, वो ड्रंकन स्टेट में 12 बजे अपनी एक फ्रेंड से यूके में बात करती है, उसको बताती है, उसके बाद एक कमरे में जाती है, उस कमरे को कोई नहीं खोलता है, नॉक करते हैं, चले आते हैं। आपको कुछ देर बाद ध्यान में आता है कि कमरे को तोड़ा जाए और उसको बारे में पता किया जाए। फिर कमरा का दरवाजा तोड़ा जाता है, रोहन राय वगैरह लोग, और उसको रूम में नहीं, वो मिलती नहीं है। ये लोग बाहर आते हैं, रूम में कोई है ही नहीं, किसी के दिमाग में नहीं आता है खिड़की भी देखना है। सडनली वो स्टेटमेंट देता है कि नहीं, खिड़की का जो जाली थी वो हटी हुई थी, मेश जो था दैट वाज ऑन अ साइड। व्हाई वाज दिस इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल ऑन डे 1? क्योंकि ये जो मेश की कहानी है, ये रोहन राय ने इंट्रोड्यूस की उस इंटरव्यू में। इसके पहले किसी भी इंफॉर्मेशन में किसी भी पुलिस वाले ने मेश की बात नहीं की थी, यानी जाली की बात नहीं की थी, खिड़की में जाली है। एक लड़की ड्रंक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या ठीक है नहीं पता,
वो अपने रूम में जाती है, वो अपने रूम के टैप को क्यों चालू करेगी? वाई विल शी पुट द टैप ऑन? सो वो एक टैप अपने वॉशरूम का टैप खोलती है और खुले टैप के बाद वो मेश हटाती है और कूद जाती है, और तब तक किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसा होता है क्या? चलिए ये भी मान लेते हैं एक मिनट के लिए ऐसा ही हुआ। सुशांत सिंह राजपूत डेथ के बाद आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत के की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुशांत के घर आया। सुशांत वाज अ बिग स्टार, माइंड इट, अ बिग स्टार के डेथ पे एक इंस्पेक्टर रैंक का आदमी आयो, वो आता है टू सी व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन दिशा सालियान केस में अकॉर्डिंग टू रोहन राय 5 बड़े ऑफिसर्स आते हैं। वाई वाई? दिशा सालियान कौन थी? दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर, ऐश्वर्या राय की एक्स मैनेजर, भारती सिंह की मैनेजर, वरुण शर्मा की मैनेजर। तो दिशा सालियान वाज नॉट सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में कितने ऑफिसर्स आए? सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो आया, उसने देखा और इसको डिक्लेयर कर दिया विद इन 45 मिनट्स इट्स अ केस, सिंपल केस ऑफ सुसाइड। लेकिन दिशा सालियान केस में एक ऑफिसर नहीं आया, 5 ऑफिसर्स आए, बड़े। ये रोहन राय ने अपने इंटरव्यू में बोला है। क्यों आए थे 5 ऑफिसर्स? ऐसा क्या था दिशा सालियान केस में कि 5 ऑफिसर्स को आना पड़ गया? दिशा सालियान की बॉडी को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा था, उसको गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन गिरने के बाद वो गार्ड आया, और गार्ड के आने से के बाद ये लोग ऊपर से नीचे उतरे। यानी दिशा गिर गई, इन लोगों को पता ही नहीं है। 3 हॉस्पिटल ले जाया गया, तीसरे हॉस्पिटल में जाकर उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। अब ये 3 हॉस्पिटल में से 2 हॉस्पिटल ने उसको एडमिट नहीं किया, क्यों? भगवान जाने। इन लोगों का इंट्रोगेशन क्या हुआ, क्या कहा इन्होंने, भगवान जाने। क्योंकि रोहन राय ने तो शुरू में कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया, इतने महीने बाद आकर, इतने साल बाद आकर स्टेटमेंट दिया और नई कहानी सब सुना दी। तो फिर 5 ऑफिसर्स क्यों आए थे, क्या करने आए थे? बहुत सारे सवाल हैं। I'll have to revisit those questions and I'll have to come back with the questions which are the reason for the Maharashtra government to order a fresh investigation into Disha Salian case. Disha Salian case में fresh investigation होने का मतलब है सुशांत सिंह राजपूत का केस पे इन्वेस्टिगेशन का तेज होना। बहुत सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप दिशा सालियान केस को इन्वेस्टिगेट करोगे और दिशा सालियान केस में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन 100% सुशांत सिंह राजपूत केस में होगा ही। वो इसलिए क्योंकि अगर दिशा सालियान केस में नारायण राणे और नितेश राणे के इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो फिर वो इंफॉर्मेशन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी करेक्ट होगी। इसीलिए क्या वो चीज है जो हमको पता नहीं है इतने दिन बाद भी? 3 साल हो रहे हैं, 3 साल, कितने दिन? जून 2020, and we don't know actually what happened to दिशा सालियान एंड सुशांत सिंह राजपूत। हमको घुट्टी पढ़ाई जा रही है कि ये सुसाइड है, वो भी सुसाइड है, ये सिंपल केस ऑफ सुसाइड है, वो भी सिंपल केस ऑफ सुसाइड है। जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको डिसमिस कर दिया जाता है कह के कि ये सोशल मीडिया का एक कैंपेन है। अरे भाई, सोशल मीडिया का कैंपेन का क्या होता है? आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस। आर द क्वेश्चंस इररिलेवेंट? अरे क्यों टैप खुला हुआ था? क्यों 5 ऑफिसर्स गए थे? दिशा सालियान केस में ऐसा क्या है कि पेरेंट्स ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया? क्या पेरेंट्स अंडर प्रेशर है? यस, अकॉर्डिंग टू नारायण राणे, नितेश राणे, पेरेंट्स आर अंडर प्रेशर। तो कौन डाल रहा था वो प्रेशर? मिस्टर आदित्य ठाकरे का रोल क्या है? क्या दिशा सालियान ने पीसीआर को फोन लगाया था 100 नंबर पे या नहीं लगाया था? क्योंकि ये कहानी भी आई थी ना कि दिशा सालियान ने कोई फार्म हाउस में गई थी और वहां से वो निकली थी, उसने फोन किया पुलिस को। एक ये थियरी है। एक थियरी ये है कि दिशा सालियान घर में कोई पार्टी हो रही थी जहां पर बहुत सारे लोग आए, उनमें से एक शख्स आदित्य ठाकरे भी थे, सुशांत भी वहां गया था और सुशांत ने जो कुछ भी देखा उसके बाद सुशांत आ गया और इसीलिए सुशांत डरा हुआ था जब उसने सुना कि सुशांत दिशा सालियान की डेथ हो गई है। क्या ये चीज सही है?
अगर ये चीज सही नहीं है तो फिर सच्चाई क्या है? 2.5 साल बाद भी आपको सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन गैप्स हैं। और जब भी किसी भी थियोरी में, खास करके क्राइम स्टोरी में गैप्स होगा, दैट मीन्स कहीं कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है या दबाया जा रहा है। आज यही शिवसेना है, आज यही शिवसेना की गवर्नमेंट है जो कल अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर एक एसआईटी इन्वेस्टिगेशन दिशा सालन केस में ऑर्डर कर रही है और कह रही है लुक इनटू द रोल ऑफ मिस्टर आदित्य ठाकरे। जून 8 नाइट आफ्टर मिडनाइट, 12:30 बजे की बात है। इट वाज ऑन 9th ऑफ जून, 12:30 बजे रात, जब दिशा सालन अपने बिल्डिंग के 14th फ्लोर से गिर गई थी। ये कहा जा रहा है कि वो 14th फ्लोर में कोई पार्टी चल रही थी जहां 5-6 लोग थे, जिनमें से एक रोहन राय है जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। ही इज रोहन राय, और रोहन राय को लेकर बहुत सारे सवाल लगातार उठे, खास करके मिस्टर नीतीश राणे और नारायण राणे ने उठाए कि व्हाई इज रोहन राय साइलेंट। और जब रोहन राय आए तो रोहन राय ने कहानी कुछ और ही सुना दी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दिया, वो ये कि दिशा साइलेंट डेथ के बाद 5 पुलिस ऑफिसर्स आए थे दिशा के घर पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 5 टॉप पुलिस ऑफिसर्स, उनके मुताबिक बड़े ऑफिसर्स आए थे, और वहीं पर शक जाता है, क्योंकि सुशांत के केस में छोटा सा ऑफिसर और दिशा के केस में 5 बड़े ऑफिसर। ऐसा क्यों भाई? मिस्टर आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं, उन पर नार्को एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए। यानी नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है जो अभी कुछ दिन पहले आपने सुना ना, वो श्रद्धा के किलर पे नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ था, जिसमें आप एक किसी को अनकॉन्शियस कर देते हैं और उस सेमी कॉन्शियस स्टेट में आप उससे सवाल पूछते हैं। मिस्टर नीतीश राणे चाहते हैं कि वैसा ही नार्को एनालिसिस टेस्ट मिस्टर आदित्य ठाकरे के ऊपर किया जाए। ऐसा क्यों? आदित्य ठाकरे का क्या रोल इसमें है या नहीं है, कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाइए और आदित्य ठाकरे के ट्विटर अकाउंट को सर्च कीजिए। ये ऑब्जर्वेशन की बात है। आदित्य ठाकरे वॉज एक्सट्रीमली एक्टिव on Twitter till August 2020, 2 months after Sushant's death. Till August 2020, he was extremely active on Twitter. Next 2 years, he simply vanished. Hardly, बहुत गिने चुने ट्वीट्स आपको नजर आ जाएंगे आदित्य ठाकरे के बिटवीन अगस्त 2020 और मे बी दिस ईयर। अगर आपका कोई रोल नहीं है, आप इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कि नीतीश राणे क्या बोल रहे हैं, नारायण राणे क्या बोल रहे हैं? आपको तो अपनी राजनीति करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो राजनीति छोड़िए, सोशल मीडिया, ट्विटर, सब जगह से गायब हो गए। व्हाई डिड यू गो साइलेंट? व्हाई? ऐसा क्या है कि आपको चुप होना पड़ा? क्या आप डर गए थे? क्यों डर गए थे? और डरे नहीं थे तो फिर भागे क्यों थे? और भागे नहीं थे तो फिर थे कहां? क्योंकि कोई प्रेजेंस ही नहीं है, कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं। बहाना कोविड लॉकडाउन का था, दोबारा कोविड आ रहा है, अब हो सकता है कोई और बहाना आ जाएगा, लेकिन आदित्य ठाकरे नदारत थे। ही वॉज मिसिंग फ्रॉम एक्शन, नॉट वन स्टेटमेंट डिड ही मेक। अगर इतने सीरियस एलिगेशन आपके खिलाफ लग रहे हैं तो आप उसको क्लैरिफाई करोगे या नहीं करोगे? लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। शिवसेना डिफेंड करती रही, लेकिन आदित्य ठाकरे ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। व्हाई? अब जब ये एसआईटी प्रोब हो रहा है और कल मुंबई पुलिस की टीम ही आदित्य ठाकरे के घर पे दस्तक देती है, दरवाजा नॉक करती है, तो क्या तब भी आदित्य ठाकरे चुप रहेंगे? क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है दैट एसआईटी में एक्चुअली इंटेरोगेट मिस्टर आदित्य ठाकरे इन दिशा सालियान केस। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। व्हाई? इस गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर है। ये गवर्नमेंट अब आदित्य ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ ओपनली जा रही है। तो फिर अगर ये ओपनली जा रही है तो आपसे सवाल जवाब क्यों नहीं मुंबई पुलिस करेगी? और वो मुंबई पुलिस जो कल तक मानती थी कि ये केस में कुछ भी नहीं है, वो मुंबई पुलिस क्या बोलेगी? वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि दिशा सालियान केस अकॉर्डिंग टू मी वाज नेवर अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। इट वाज मिस्टीरियस डेथ अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विच डू नॉट मीट द आई। तो फिर वो सवाल की या तो जवाब दीजिए या फिर
एक्सेप्ट कीजिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल आपका उसमें था, या फिर किसी और का था, कुछ गड़बड़ हुआ था। अगर यह बात साबित हो गई कि दिशा सालियान केस सिंपल केस ऑफ सुसाइड नहीं है, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस क्या है? मैं तो एज जर्नलिस्ट एक ही चीज समझता हूं, पुलिस वाले वहीं पहुंचते हैं जो हाई प्रोफाइल केस होता है, और दिशा सालियान केस ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब अगर आप प्राइमा फेसाई देखें तो हाई प्रोफाइल केस नहीं है, लेकिन फिर भी 5 बड़े ऑफिसर्स अगर वहां गए थे और पूछ रहे थे रोहन राय से क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां गिरी, तो 5 बड़े ऑफिसर्स का जाना यानी ये एक हाई प्रोफाइल केस है। तो फिर हाई प्रोफाइल इसको कौन बना रहा है? दिशा सालियान के पेरेंट्स तो हाई प्रोफाइल है नहीं, दिशा सालियान है नहीं, रोहन राय हाई प्रोफाइल है नहीं, तो फिर हाई प्रोफाइल कौन है? क्योंकि कोई ना कोई तो जरूर हाई प्रोफाइल है, तभी तो 5 पुलिस ऑफिसर्स बड़े गए थे, सीनियर ऑफिसर्स, डीसीपी एंड अबव व्हाटएवर। तो फिर वो हाई प्रोफाइल चीज क्या है जो इस केस को हाई प्रोफाइल बनाती है?